गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। जैसा कि हम लोगों ने पॉलिटी में अनुसूचियों के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर कुछ अच्छे क्वेश्चन जो अनुसूचियों से बनते हैं और पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। आई होप यहाँ पर 38 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और अगर आपने अनुसूचियों वाला लेक्चर देखा है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप 38 आउट ऑफ 38 आप सही कर पाएंगे क्वेश्चंस। और इसमें मैं कुछ एडिशनल जानकारी जो है वो साथ साथ प्रोवाइड कर दूंगी हर क्वेश्चन के साथ। तो आइए देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के बारे में अनुसूचियों से। तो पहला क्वेश्चन है, और अभी अगर आपने देखा तो आप इजीली इनको कर भी पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन पूछे गए इसलिए डिस्कशन करना जरूरी है। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में 8 थी। कौन कौन सी बाद में जोड़ी गई? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया था। यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में तो 12 अनुसूचियां। सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे आंसर बताने से पहले आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप अपने आंसर टिक मार्क करें और आप देखेंगे आप सारे क्वेश्चंस को लगा पा रहे हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति में, यानी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपको लगे कि मूल संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन लग रहा है, यानी प्रारूप समिति भी तो कब होगी? जब संविधान सभा गठित की गई थी तभी कुछ समितियां बना दी गई थी, संघ समिति, प्रारूप समिति। तो जिसमें प्रारूप समिति में यानी 7 मेंबर थे। अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर साहब थे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो प्रारूप समिति, यानी ये भी संविधान सभा की बात की जा रही है, यानी मूल संविधान की बात की जा रही है। तो यहाँ क्वेश्चन चाहे जैसे पूछे कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तब भी कितनी थी? तो 8 अनुसूचियां थी। क्यों? क्योंकि मूल संविधान में 8 थी, फिर वो चाहे प्रारूप समिति पूछे या कुछ भी पूछे, संघ समिति या प्रारूप समिति, किसी के भी माध्यम से वो पूछे, ड्राइव करने की क्वेश्चन को ड्राइव करने की कोशिश की जाए, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां। फिर उसके बाद आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? जब अंतिम रूप से पारित हो गया, यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत अधिनियमित कर लिया गया, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, तो आपने देखा कि जब अंतिम रूप से पारित हुआ संविधान तो कितनी अनुसूचियां थी? जब अंतिम रूप से पारित हुआ तो पारित होने के समय भी कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। फिर आप देखेंगे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। आप देखें एक क्वेश्चन को कितने तरह से पूछा गया है। मूल संविधान में भी 8 थी, यानी चाहे मूल संविधान पूछे या पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, या प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, या फिर पूछे, या फिर पहला क्वेश्चन था कि वर्तमान में, यानी वर्तमान में तो 12 अनुसूचियां। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन। उसके बाद आप देखें 5वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई? तो नवी अनुसूची कब जोड़ी जाती है? जब प्रथम संविधान संशोधन होता है, यानी 1950 में संविधान लागू हुआ और 1951 में ही जरूरत पड़ जाती है संशोधन करने की। यानी क्या क्या इसके मेजर रीजन थे कि 1951 में ही जरूरत पड़ जाती है संशोधन करने की? तो ये बेसिकली नवी अनुसूची जो थी वो भूमि सुधार कानून से संबंधित है। इसके बारे में हम लोग जो संशोधन होंगे, यानी पहला संशोधन, द्वितीय संशोधन, तो इन संशोधन में क्या किया गया, किस कारण ये संशोधन किए गए, उसमें हम लोग डिटेल में इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये नवी अनुसूची जो है वो 1951 प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा नवी अनुसूची जोड़ी गई। तो कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन। तो 5 का ए ऑप्शन राइट हो जाता है। किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार कानून से संबंधित है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर बेसिकली जो नवी अनुसूची है उस समय जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार, और जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो, यानी यहाँ पर कुछ योजनाएं वो जो है कुछ योजनाओं को चला रहे थे। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे ये समाज के विकास के लिए, जैसे 4 लेन हो गया या सड़क परियोजना हो गई। तो यहाँ पर जब औद्योगिक कार्य स्टार्ट किया गया तो लोग अपनी भूमि को दे नहीं रहे थे, क्योंकि भूमि जो थी वो मूल अधिकारों में शामिल थी। इस वजह से लोग अपनी भूमि को देना नहीं चाहते थे और वो न्यायालय पहुंच जाते थे कि मेरे मूल
अधिकारों का हनन हो रहा। इस आधार पर जो है यानी इसमें संविधान संशोधन करने की जरूरत पड़ी संविधान में, और जो मूल अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा करके संवैधानिक संशोधन में डाला जाता है, और इसी से यानी भूमि से संबंधित, भूमि सुधार कानून से संबंधित हो जाती है नवी अनुसूची। और नवी अनुसूची ही क्यों? क्योंकि इसमें वो कानून डाले गए जिनके बारे में न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी उस समय, तो इस वजह से जो है भूमि सुधार को नवी अनुसूची में उठाकर डाला गया, यानी क्योंकि इसके बारे में था कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। इस वजह से यहाँ पर नवी अनुसूची किससे संबंधित है? किस संविधान संशोधन यानी किस संविधान संशोधन अधिनियम से आई नवी अनुसूची? तो पहला संविधान संशोधन। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, 52वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम 1985 किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? दल बदल कानून से। और दल बदल कानून कब आया? 52वें संविधान संशोधन कब आया? 1985 में। तो बी आंसर राइट हो जाता है, और इसलिए आप कर पा रहे होंगे, आपको कोई मुश्किल नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट आप देखें 73वां संविधान संशोधन, तो 2 अनुसूचियां जोड़ी गई, 73वां संविधान संशोधन और 74वां, ये दोनों स्थानीय स्वशासन से संबंधित। और 73वां संविधान संशोधन नगर पंचायत से संबंधित, और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित, नगर पालिका। और इसमें जो नगर पंचायत है 73वां संविधान संशोधन, इसमें टोटल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। और जो 12वीं अनुसूची है यानी 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यानी 11वीं अनुसूची में आपसे कभी कभी सब्जेक्ट पूछ देता है, तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। यानी जो ये 29 विषय हैं, इन पर कौन कानून बनाएगा? तो ये जो ग्राम पंचायत है और जिला पंचायत है ब्लॉक लेवल पे, तो और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, ये जो 3 थे, तो इनके पास 29 विषय हैं, 29 सब्जेक्ट हैं ग्रामीण इलाके में, ग्रामीण परिवेश में काम करने के लिए। तो 11वीं अनुसूची क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, नगर पंचायत के बारे में है, तो इसके पास 29 सब्जेक्ट हैं काम करने पर, लॉ बनाने के इनके पास। और जो 12वीं अनुसूची थी वो शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित यानी नगर पालिका से संबंधित। तो नगर पालिका में इसके भी 3 पार्ट, और नगर पालिका में कौन कौन? तो नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, ये जो 3 थे, इनके पास भी कार्य हैं। इनके पास 18 विषयों पर कानून बनाना, विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? 12वीं अनुसूची के तहत नगर पालिका के पास 18 विषय हैं, और जो ग्रामीण परिवेश है उनके पास 29 सब्जेक्ट हैं, 29 विषयों पर विधियां कानून बना सकती है। तो इस आधार पर आप देखेंगे यहाँ पर बात की जा रही है 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी जाती है? तो 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 74वां संविधान संशोधन, तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है, इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी जाती है? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। इस तरह से 8 का डी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की द्वितीय अनुसूची। तो द्वितीय अनुसूची यानी 2 नंबर में क्या था? 2 नंबर में पैसा, वेतन। तो यानी द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे हो जाएगा? तो द्वितीय अनुसूची का संबंध हो जाएगा वेतन से। तो वेतन किसमें है? आप देखेंगे 4th ऑप्शन, यानी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। कौन सी? वेतन। 2 नंबर का पैसा द्वितीय अनुसूची। तो द्वितीय अनुसूची में क्या है? वेतन और भत्ते, द्वितीय अनुसूची। तो यानी डी ऑप्शन राइट हो जाता है, 9 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? यानी भारतीय संघ में कोई राज्य शामिल किया जाए, कोई संघ राज्य क्षेत्र शामिल किया जाए, कोई संघ शासित क्षेत्र शामिल किया जाए, तो इसमें कौन सी अनुसूची यानी भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत आएगा? तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये किस अनुसूची में आएगा? प्रथम अनुसूची। और प्रथम अनुसूची क्या कहती है? संघ और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुच्छेद जो है, प्रथम आर्टिकल, और प्रथम भाग जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? संघ और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है? प्रथम अनुसूची फर्स्ट राइट हो जाता है। और अगर यहीं पर क्वेश्चन जो है वो कैसे घुमाकर जैसे पूछना है या थोड़ा सा चेंज करके इसका फॉर्मेट, तो अगर जैसे पूछ दिया जाएगा, जैसे कि कहा कि तेलंगाना है, तेलंगाना का जो है क्षेत्र सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है, तो उसे किस अनुसूची के तहत लाया जाएगा? यानी करंट की कोई भी क्षेत्रफल या सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है, तो ये किस अनुसूची के तहत आएगा, बिलोंग करेगा? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो सब किस में हो जाएगा? प्रथम अनुसूची में हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद और राज्य विधान मंडलों के अधिकारियों,
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि के वेतन, यानी वेतन की बात आ गई तो वेतन यानी 2 नंबर का पैसा वेतन तो द्वितीय अनुसूची। और किसका वेतन, तो किसका वेतन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधीश, संसद और राज्य विधानमंडल, तो इनके वेतन के बारे में है द्वितीय अनुसूची में। तो यहाँ पर अब याद करने वाला फैक्ट क्या है कि यानी आप वेतन देखते जान तो जाओगे कि द्वितीय अनुसूची में, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट कैसे अलग किया जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे राष्ट्रपति यहाँ पर शामिल है द्वितीय अनुसूची में। यानी आपको मेमोराइज क्या रखना है, याद क्या रखना है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते हैं द्वितीय अनुसूची में। लेकिन जैसे ही हम तृतीय अनुसूची पढ़ते हैं, और तृतीय में क्या कहते हैं, शपथ, किसकी शपथ, जो द्वितीय अनुसूची में शामिल मेंबर थे, यानी संसद सदस्य हो गए, राज्य विधानमंडल के सदस्य हो गए, तो उनकी शपथ के बारे में किसमें पढ़ते हैं, तृतीय अनुसूची में। लेकिन ये क्वेश्चन क्या फंसेगा कि तृतीय अनुसूची में जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की शपथ नहीं पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की शपथ जो आर्टिकल 60 में है, हम यानी आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ के बारे में पढ़ेंगे, तो सिर्फ आर्टिकल 60 में ही। यहाँ जो तृतीय अनुसूची है, तो यानी क्वेश्चन क्या पूछेगा, तृतीय अनुसूची के तहत जो शपथ प्रावधान है वो राष्ट्रपति के लिए है कि नहीं, यानी राष्ट्रपति दे देगा, फिर संसद के सदस्य दे देगा और राज्य विधानमंडल। और क्वेश्चन होगा कि 1 2 2 3 या 1 2 3 या फिर दूसरा तीसरा, तो यानी यहाँ पर आपको राष्ट्रपति वाला छोड़ना पड़ेगा। तृतीय अनुसूची में जो शपथ वर्ड है वो उस शपथ में राष्ट्रपति की शपथ इंक्लूडेड नहीं है, तो यानी तृतीय अनुसूची में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में नहीं है। जबकि द्वितीय अनुसूची जो वेतन और भत्ते हैं वहां पर राष्ट्रपति मेंशन है, राष्ट्रपति के भी वेतन और भत्ते के बारे में किसमें है, द्वितीय अनुसूची में। तो ये तो था यहाँ पर ध्यान देने वाला पॉइंट, तो मैंने डिस्क्राइब कर दिया वेतन और भत्ते यानी द्वितीय अनुसूची। अब हम लोग, यानी ये क्वेश्चन नंबर था 11, अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 12 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची। तो तृतीय, जैसा कि मैंने राइमिंग बताई थी कि तृतीय 3 वर्ण हैं इसमें भी, और शपथ में भी 3 वर्ण हैं, यानी शपथ आएगी तो किस अनुसूची से बिलोंग करेगी, तृतीय अनुसूची से। लेकिन इस शपथ में आपसे पूछा जाएगा कि जैसे तृतीय अनुसूची में जो दी गई शपथ है, शपथ या प्रतिज्ञान का जो प्रारूप है, उसमें कितने प्रकार की, यानी जो शपथ है वो कितने लोगों की शपथ के बारे में है, तो 8 लोगों की शपथ के बारे में, यानी एक तरह से कहते हैं 8 प्रारूप दिए गए हैं तृतीय अनुसूची में। तो कितने प्रारूप दिए गए हैं, 8 प्रारूप। कौन कौन से 8 प्रारूप, जैसा कि पहला हो गया कि पहला में संसद के सदस्य, आप जानते ही हैं संसद के सदस्य। दूसरा कह सकते हैं राज्य विधानमंडल के सदस्य, और राज्य विधानमंडल जैसे ही कहा तो राज्य विधानमंडल के सदस्य हो गए, तो चाहे उसमें फिर राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी हों, राज्य विधानमंडल के सदस्य, और फिर या फिर किसी राज्य के मंत्री, यानी राज्य विधानमंडल लिया, राज्य विधानमंडल के बाद दूसरा पॉइंट बना कि राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडल यानी किसी राज्य के मंत्री। ये 3 ये हो गए 3, और 3 के बाद चौथा क्या हो गया, जैसे संघ में यानी संसद के बोला तो संसद के सदस्य हो गए, संसद के निर्वाचन अभ्यर्थी हो गए और संघ के मंत्री हो गए, यानी 3 3 6 ये हो गए। फिर 7 और 8 2 प्रारूप कौन से बचे, तो 2 हुए उच्चतम न्यायालय, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया। तो इनके शपथ के बारे में ये जो 8 वर्ड मैंने बोले, तो इनकी शपथ किसमें है, वो तृतीय अनुसूची में है, लेकिन तृतीय अनुसूची में शपथ में राष्ट्रपति को इंक्लूडेड नहीं किया गया। तो ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची का संबंध किससे है, तो तृतीय अनुसूची का संबंध शपथ से है, शपथ या प्रतिज्ञान से है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा सीटों का आवंटन है। तो यहाँ पर क्या है, सभा, किसकी सभा, 4 लोगों की सभा। तो सभा किसकी सभा, 4 लोगों की, यानी राज्यसभा के सीटों का आवंटन, सभा वर्ड आया राज्यसभा, तो चौथी अनुसूची 4 लोगों की सभा, यानी राज्यसभा सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है, तो चतुर्थ अनुसूची, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। अब आप वीडियो को पॉज करें और आंसर टिक मार करें। आई होप आपने कर लिया होगा। तो मैं अब डिस्कस करती हूँ कि भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यानी क्वेश्चन स्वशासी जिला परिषद से होना। तो अब आप
क्या टिक मार्क करेंगे। यानी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है आर्टिकल 370, आर्टिकल 250 इसके बारे में। यानी यहाँ पर क्योंकि आर्टिकल 370 जो था वो स्पेसिफिक था जम्मू कश्मीर के बारे में, और आपने जैसे आपने जो अनुसूचियाँ पढ़ी कि आपने क्या पढ़ा था 5वीं अनुसूची में आपने क्या पढ़ा था SC/ST रिजर्वेशन, 5वीं में क्या पढ़ा था SC/ST रिजर्वेशन की बात पढ़ी थी। और छठी अनुसूची में जो था छठी अनुसूची में AMTM यानी असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, और किसका आरक्षण ST यानी अनुसूचित जनजाति का असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, 4 राज्यों में आरक्षण की बात, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर जैसे आपको स्वशासित जिला परिषद लिखा गया है यानी अपने द्वारा शासित जिला परिषद, और किस अनुसूची में संबंध यानी स्पेसिफाई किसी जिले को किया जा रहा है। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, यानी अब आपको ध्यान इसमें समझना था इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर SC/ST रिजर्वेशन की बात, लेकिन यहाँ पर था स्वशासित जिला परिषद। जिले के बारे में हम लोगों ने चार राज्य जो है यानी उसमें हम लोगों ने 4 राज्य असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम देखा था, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ये किसमें छठी अनुसूची के तहत। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 8वीं अनुसूची तो हो नहीं सकती, 8वीं अनुसूची में क्या है 22 भाषाएं हैं। फिर यहाँ पर आर्टिकल जो है जैसे आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के बारे में था, तो यानी ये आर्टिकल भी नहीं। लेकिन जो छठी अनुसूची जो है वो विशेषकर जो 4 राज्य हैं असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के बारे में है। तो इस तरह से आप इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर राइट होगा कि भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या सूची का संबंध स्वशासित जिला परिषद से है। तो यहाँ पर स्वशासित अपने शासित जिला परिषद से है, तो छठी अनुसूची। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया क्यों ये स्वशासित जिला परिषद में आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 भाषाएं, तो 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, और किस अनुसूची में है 22 भाषाएं, तो 8वीं अनुसूची में है। तो 8वीं अनुसूची यानी आपने कल जब 12 अनुसूचियों के बारे में अध्ययन किया तो साथ ही साथ आपने 8 संविधान संशोधन भी अध्ययन कर लिए। कैसे कि आपने जैसा कि जैसे 8वीं अनुसूची यानी 8वीं अनुसूची में आपने देखा मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 14 भाषाओं के लिए आपने इस 14 नंबर कहाँ से आया, तो 14 नंबर आपने देखा कि जो है भारत है यानी भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाले भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग जो था 1956 में पारित होता है, और भाषा के आधार पर 14 राज्य गठित होते हैं यानी 14 भाषाएं मूल संविधान में थी। तो ये जो 14 भाषाएं मूल संविधान में थी, इस तरह से ये जो अमेंडमेंट था ये किस संशोधन के माध्यम से 14 भाषाएं आई थी यानी भाषा के आधार पर गठित हुआ था। तो ये संशोधन था 7वां संविधान संशोधन, राज्य पुनर्गठन आयोग वाला 7वां संविधान संशोधन था। तो यानी ये एक संशोधन हो गया 7वां संविधान संशोधन। फिर आपने देखा कि इसमें 3 बार संशोधन हुआ भाषा में ही, 1, 3, 4, 21वां संविधान संशोधन, 71वां और 92वां संविधान संशोधन। यहाँ पर सिंधी जोड़ी गई एक, यहाँ पर कोंकणी मणिपुरी नेपाली जोड़ी गई, और चौथी में बोडो डोगरी मैथिली और संथाली जोड़ी गई, यानी 3 बार संशोधन। तो 3 संशोधन आपको ऐसे याद हो गए, 21वां संविधान संशोधन, 71वां और 92वां। इसी तरह से आपने देखा कि जैसे 7वां संविधान संशोधन 4 ये हो गए, और 4 कौन से, तो 4 आपने देखा कि 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं 4 संविधान संशोधन के माध्यम से वो ऐड होके आया। इस तरह से 8 संविधान संशोधन भी आपको इन्हीं 12 अनुसूचियों के साथ साथ अध्ययन हो गए। तो इस तरह आप देखेंगे कि भारतीय संविधान की 22 भाषाओं को, यानी यहाँ पर क्वेश्चन क्या था 22 भाषाओं, तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि 22 भाषाओं को किस अनुसूची में डाला गया है। तो 22 भाषाओं को किसमें, तो 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, तो बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, भाषाओं के साथ, सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो यानी आपने 9वीं अनुसूची का महत्व इसीलिए देखा था कि 9वीं अनुसूची में वर्तमान समय में जो 284 अधिनियम हैं यानी 284 विषय हैं, तो 284 विषय जो हैं वो इसलिए डाले गए थे इसलिए इसकी इतनी महत्ता बढ़ जाती है क्योंकि जब पहले 9वीं अनुसूची आई, जब 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया संविधान में, तो इसके तहत जो भी कानून या नियम जो भी यानी आर्टिकल इसके तहत डाल दिए जाते थे 9वीं अनुसूची में, उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी। इसलिए इसका बाद में यानी लोगों ने फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिया और एक तरह से मिसयूज होना स्टार्ट कर दिया इसका। और 9वीं अनुसूची में जो भी न्यायिक समीक्षा से लोग बचाना चाहते थे जिन भी आर्टिकल को, उन्हें क्या कर देते थे, उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल
करने लगे। इस तरह से नवीं अनुसूची का बहुत महत्व बढ़ जाता है। उसके बाद तो आप देखते हैं कि वर्तमान समय में यानी नवीं अनुसूची में जो शामिल किए जाते हैं सब्जेक्ट, उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, लेकिन मूल संविधान में ऐसा नहीं था। तो आप देखेंगे कि किसी अधिनियम को संविधान की किसी अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो नवी अनुसूची यानी इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो किस राज्य के आरक्षण विधेयक को, तो जो आरक्षण विधेयक रिजर्वेशन प्रोसेस, तो उसको भी नवी अनुसूची में शामिल किया गया। तो किस राज्य के बारे में है? तो तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु का जो रिजर्वेशन प्रोसेस यानी इसको नवी अनुसूची में शामिल किया गया ताकि इसकी न्यायिक समीक्षा जो है वो ना की जा सके। तो इस वजह से इसको नवी अनुसूची में डाल दिया गया। और किस राज्य के आरक्षण विधेयक को? तो तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक, यानी 18 का ए ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। अब जब किसी से कोई राज्य अलग किया जा रहा है या नए राज्य का गठन हो रहा, वो किस अनुसूची में परिवर्तन डालेगा? जो उसके राज्य क्षेत्र सीमा से इफेक्ट करती हुई अनुसूची होगी, यानी अनुसूची एक में क्या है? संघ और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में। इस वजह से यहाँ पर क्या आंसर सही होना चाहिए? तो किस सूची में परिवर्तन होता दिखेगा? तो 19(1) यानी पहली अनुसूची में। 19 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? 19 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल। तो दल बदल कानून किस अनुसूची से संबंधित है? तो दल बदल कानून जो है वो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। दल बदल यानी यहाँ पर आपने देखा कि निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी, यानी कोई पार्टी का मेंबर जीतने के बाद जो है वो दूसरी पार्टी में जाता है तो उसे अयोग्य साबित कर दिया जाता है या अयोग्यता ठहराई जा सकती है, साबित की जा सकती है। तो अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। तो 10 यानी यहाँ पर कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 20 नंबर क्वेश्चन। और 20 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाता है? दल बदल 10वीं अनुसूची, सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 21 क्वेश्चन नंबर। तो 21 क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। ए ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की 6ठी अनुसूची। तो 6ठी अनुसूची जैसा कि 5 आपने देखा था, 5 सेम राइमिंग वर्ड से SC ST रिजर्वेशन की बात थी, लेकिन जो 6ठी अनुसूची थी, 6ठी अनुसूची क्या था? SC आप हटा दें लेकिन ST, तो ST वाले जो हैं ST के लिए रिजर्वेशन की बात है, लेकिन कौन से किन 4 स्पेसिफिक राज्यों में? तो AM TM यानी असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम में, यहाँ पर ये 4 स्पेसिफिक राज्य जहाँ पर ST के बारे में यानी अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के बारे में प्रावधान है। तो यानी 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो कहाँ पर लागू? AM TM में आपने देखा असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, ना कि मणिपुर। ये चीज़ मैंने कल भी पॉइंट आउट की थी कि आप M से मिजोरम याद रखें, ना कि मणिपुर। और मणिपुर जब 22 भाषाओं में आप देखें तो वहाँ पर मणिपुर है, वहाँ पर मिजोरम नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 6ठी अनुसूची में क्या है? 6ठी अनुसूची में M फॉर मिजोरम है, ना कि मणिपुर। तो डी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलान करना है कि किस अनुसूची में क्या शामिल है। तो चतुर्थ अनुसूची 4 लोगों की क्या सभा यानी राज्यसभा के बारे में किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में क्या है? 6ठी अनुसूची में यानी 5वें में क्या था? SC ST रिजर्वेशन था। और 6ठी में क्या था? जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, ST में क्या है? AM TM असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में, अनुसूचित जनजातियों के बारे में आरक्षण। तो यहाँ पर क्या है? जनजाति क्षेत्र के बारे में, यानी 6ठी अनुसूची क्या है? जनजाति क्षेत्र के बारे में। अष्टम अनुसूची 8वीं अनुसूची क्या है? 22 भाषाओं के बारे में। और 9वीं अनुसूची क्या है? भूमि सुधार कानून से संबंधित। तो आई होप आप मैच कर लेंगे, यानी फर्स्ट का 3। तो आपने ये मैच कर लिया, उसके बाद ये आप मिला लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाएं, यानी 22 भाषाएं। 9वीं अनुसूची में, तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून। तो भूमि सुधार यहाँ पर आप देखें कि भूमि सुधार कानून कहाँ पर है? तो भूमि सुधार कानून यानी यहाँ पर आप 10वीं दल बदल कानून। और 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज व्यवस्था। और 9वीं अनुसूची जो है इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यानी 9वीं अनुसूची जो है वो भूमि सुधार कानून मिल जाए, या फिर ये मिल जाए कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, अर्थात न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो 9वीं अनुसूची यानी बी ऑप्शन, यहाँ पर बी का फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता। तो इस आधार पर आपने इसको मैच कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन
कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM, तो ये किस अनुसूची की बात कर रहा है? तो ये छठी अनुसूची, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजात क्षेत्र के बारे में किस अनुसूची में है? छठी अनुसूची में। और अखिल भारतीय सेवाएं, तो अखिल भारतीय सेवाएं, तो यहाँ पर आपको, यानी अगर आप सोचें कि आप सोचेंगे कि अखिल भारतीय सेवाएं मैंने पढ़ी नहीं, और भारत के महानियंत्रक और लेखा परीक्षक, इनके बारे में, यानी आपने जब द्वितीय अनुसूची देखी थी, दूसरी अनुसूची में क्या देखा था? वेतन और भत्ते। तो वेतन और भत्ते में क्या क्या जो वर्ड थे, यानी वेतन और भत्ते में आपने राष्ट्रपति हो गए और संसद सदस्य हो गए, तो यानी आपने देखा लोकसभा, राज्यसभा के मेंबर हो गए, और विधानसभा, विधान परिषद के मेंबर हो गए, और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो गए। तो इनके वेतन और भत्ते के बारे में कहाँ पर देखा आपने? दूसरी अनुसूची में। तो यानी यहाँ पर आप देखेंगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो दूसरी अनुसूची। और फिर अनुसूची क्षेत्र, अनुसूची जनजात क्षेत्र, यानी SC ST रिजर्वेशन किस अनुसूची में? 5वीं अनुसूची में। फिर आपने देखा कि ये जो 7वीं अनुसूची है, इसको बहुत वेरिएशन, बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, कैसे घुमा फिरा के मिलते हैं, क्योंकि 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची में आपने देखा संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के बारे में अध्ययन किया, जिनमें से संघ सूची जो थी उसमें मूल संविधान में 97 विषय और वर्तमान में 100 विषय थे। फिर उसके बाद राज्य सूची आपने देखा मूल संविधान में 66 विषय और वर्तमान में 61 विषय। उसी तरह संवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 और वर्तमान में 51 सब्जेक्ट हैं, 51 विषय। तो ये जब 7वीं अनुसूची पूछी जाती है, इसको बहुत वेरिएशन मिलता है। कैसे कि आपसे कहीं पूछ देगा अखिल भारतीय सेवाएं किस अनुसूची में है, तो वो 7वीं अनुसूची में। या फिर इसके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कोई भी राज्य सूची का कोई भी सब्जेक्ट उठाकर डाल दिया, यानी अगर पूछ दिया कि जैसे कि भाषा, यानी अगर पूछ दिया, यानी क्वेश्चन का यहाँ पर आप वेरिएशन देखें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया दिल्ली में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था पर कानून व्यवस्था, यानी पुलिस और कानून व्यवस्था किसके अंडर में आती है दिल्ली की, तो आप बताएंगे केंद्र अधिनियम, केंद्र कानून बना सकता है। लेकिन आपसे यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ये जो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था है वो राज्य सूची का विषय है कि संघ सूची का कि समवर्ती सूची का, चूंकि आप जानते हैं पुलिस और कानून जो सार्वजनिक व्यवस्था है वो राज्य सूची का विषय है। तो इस तरह से यहाँ पर जो 7वीं अनुसूची है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन यानी अखिल भारतीय सेवाएं पूछ देगा, या यानी अगर केंद्र का कोई भी, यानी केंद्र सूची का कोई भी सब्जेक्ट, जैसे कि पूछ दिया जनगणना, तो जनगणना किस अनुसूची से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा जनगणना 7वीं अनुसूची से संबंधित है, क्योंकि जनगणना किसका सब्जेक्ट है? केंद्र सूची का। इसी तरह पूछ देगा जैसे पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था किस अनुसूची से संबंधित है, तो 7वीं अनुसूची, क्योंकि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था का संबंध राज्य सूची से है। इसी तरह जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, यानी ये संवर्ती सूची का सब्जेक्ट है, तो ये संवर्ती सूची लेकिन किस अनुसूची से संबंधित? 7वीं अनुसूची से। इसी तरह से जैसे यानी यहाँ पर क्वेश्चन का वेरिएशन 7वीं अनुसूची से बहुत मिलता है, क्योंकि आपसे संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, किसी भी सूची का कोई भी सब्जेक्ट उठाकर, कोई भी विषय उठाकर रख दिया जाएगा और पूछा जाएगा इस विषय का संबंध जो है किस अनुसूची से, तो आप समझ जाएं कि अगर संवर्ती सूची, यानी अगर पूछ दिया कि कौन सा विषय संवर्ती सूची का है, तो जैसे संवर्ती सूची का विषय जैसे है, जैसे शिक्षा पूछ दिया या शिक्षा पूछ दिया, यानी तो शिक्षा को आप जानते हैं कि जैसे संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची में जो शिक्षा जो है पहले क्या थी? राज्य सूची में शामिल थी। फिर क्या हुआ? फिर संघ और राज्य दोनों के लिए इनके समान महत्व को देखते हुए, जैसे कि आप देखते हैं 42वां संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जब होता है, और 1976 42वां संविधान संशोधन, तो धारा 57 द्वारा इसे संवर्ती सूची में डाल दिया जाता है। तो वर्तमान समय में यानी जो शिक्षा है वो किस सूची का सब्जेक्ट है, तो वो संवर्ती सूची का है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, या शिक्षा पूछ दिया, शिक्षा किस विषय का, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था किस सूची से संबंधित है, अंतरिक्ष या जनगणना की सूची से संबंधित है, जनसंख्या नियंत्रण की सूची से संबंधित, तो आप इस क्वेश्चन के वेरिएशन को आई थिंक समझ गए कि ये कितना ब्रॉड लेवल पर पूछा जा सकता है 7वीं अनुसूची। तो इस वजह से जैसे अखिल भारतीय सेवाएं ये किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची से। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये जब किसी के, यानी यहाँ पर क्या है, अगर वेतन और भत्ते आए या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वर्डिंग, तो ये दूसरी अनुसूची से। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम छठी अनुसूची, और 5वीं अनुसूची से SC ST रिजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की अनुसूची और उसके विषय के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाएं हैं। दूसरी अनुसूची में, दूसरे में क्या है? 2 नंबर में पैसा और वेतन, यानी शपथ नहीं। शपथ किसमें थी? तीसरी अनुसूची। तीसरी 3 वर्ड और शपथ में भी 3 वर्ड, यानी दूसरा गलत हो जाता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? दूसरा ही नहीं है। चौथी में सभा, 4 लोगों की सभा। 10वीं में दल बदल कानून। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? 29 विषय। किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। 27 का ए ऑप्शन राइट हो जाता है। स्थानीय स्वशासन और किसकी सरकार? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार। ये 27 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन? चौथी यानी आप चार देखें, चौथी अनुसूची में क्या? सभा। तो चार लोगों की सभा, आपने फोर्थ ऑप्शन मार्क कर दें। इसमें राज्यसभा सीटों के आवंटन के बारे में प्रावधान है चौथी अनुसूची में। तो 28 का क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सूचियों का मिलान करना है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किस अनुसूची में शामिल होंगे? प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट आप देखेंगे कि वेतन और भत्ते, 2 नंबर में वेतन और पैसा, यानी 2 नंबर का पैसा द्वितीय अनुसूची। ठीक है, सामने इसके मैच कर रहा है। फिर नेक्स्ट है पद और गोपनीयता की शपथ 3 वर्ड और तृतीय अनुसूची 3 वर्ड, यानी शपथ किसमें? तृतीय अनुसूची में। फिर उसके बाद चौथी 4 लोगों की सभा, यानी राज्यसभा किस अनुसूची में? चतुर्थ अनुसूची में। यानी 1 2 3 4 सेम सामने सामने सारे मैच कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची जो है राज्यों के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का बंटवारा करती है? यानी कौन सी सूची राज्य के नाम की सूची और राज्य क्षेत्र का बंटवारा करती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देखें, आपके पास ऑप्शन क्या है? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो आई होप आपने लगा लिया होगा अपना आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहली अनुसूची। यानी पहली अनुसूची में क्या होगा? राज्य क्षेत्रों के बंटवारे और उनके नामों में परिवर्तन की बात होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की नवीं अनुसूची। तो नवीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार कानून। और नवीं अनुसूची परिवर्धित की गई, यानी नवीं अनुसूची भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची जो है वो परिवर्धित हुई। परिवर्धित इन द सेंस कि कब लागू की गई, कब लाई गई? तो नवीं अनुसूची के संविधान संशोधन के माध्यम से लाई गई। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जो है वो नवीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में, संवैधानिक दर्जा दिया गया इसे। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो अगर राज्य क्षेत्र में नए राज्यों का सृजन करना है तो किसमें संशोधन करना होगा? पहली अनुसूची में। पहली अनुसूची जो है, यानी पहली अनुसूची किससे संबंधित है? तो पहली अनुसूची संघ और उनके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर, कौन सा कथन संविधान की चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा सीटों का आवंटन है। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राज्यसभा सीटों का आवंटन। तो यहाँ पर सिर्फ दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर राज्यों के परिषदों में सीटों का बंटवारा। यहाँ पर राज्यसभा सीटों का आवंटन है। तो राज्यसभा में आप देखेंगे चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों के बारे में है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट किया गया होगा। और यहाँ पर होना क्या चाहिए? यानी राज्यसभा सीटों का बंटवारा होना चाहिए। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का बंटवारा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण। पहला आपके पास क्या है? केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण। तो विधायी शक्तियां किसमें हैं? और केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियां, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 7वीं। तो शक्तियों का बंटवारा किसमें होगा? जिसमें सूचियां बताई जाएंगी। यानी आप देखें 7वीं अनुसूची का कितना वेरिएशन आपको मिल गया। यानी यहाँ पर ये क्वेश्चन बन गया कि केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियां, और विधायी शक्तियों का बंटवारा ही तो है कि कुछ विषयों पर संघ कानून बनाएगा, कुछ विषयों पर राज्य कानून बनाएगा, फिर कुछ विषयों पर दोनों कानून समवर्ती सूची। यहाँ पर क्या है? शक्तियों का बंटवारा किया गया एक तरह से। तो किस अनुसूची में शक्तियों के बंटवारे के बारे में है? तो 7वीं अनुसूची। केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची। फिर भूमि सुधार किससे संबंधित है? भूमि सुधार जो है वो 9वीं अनुसूची। फिर जबकि दल बदल जो है वो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विशेष उपबंध है? तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, यानी SC/ST रिजर्वेशन। तो SC/ST रिजर्वेशन किस अनुसूची में है? तो SC/ST जैसे कि 5 और इसमें भी SC/ST में भी 5, तो किस अनुसूची में है? 5वीं अनुसूची। यानी राइट क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन आप देखें, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। तो यानी कौन सी बाद में अनुसूचियां जोड़ी गई, आपने देखा 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी, उसके बाद 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जो है वो बाद में जोड़ी गई। यानी कौन सी अनुसूची नई नहीं जोड़ी गई, तो 8वीं नहीं जोड़ी गई, जबकि 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं बाद में जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या मिलान करना है कि भारत का जो राष्ट्रपति है, यानी यहाँ पर क्या मिलान करना है, जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनकी शपथ। तो यानी अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर शपथ के बारे में, यानी भारत का राष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है, या सर्वोच्च न्यायालय किसकी शपथ लेता है, या संसद सदस्य किसकी शपथ लेता है। तो यानी क्योंकि आपने तृतीय अनुसूची, इस क्वेश्चन का संबंध किससे है, इस क्वेश्चन का संबंध तृतीय अनुसूची से है। तृतीय अनुसूची में क्या था, शपथ था, लेकिन किसकी शपथ नहीं थी तृतीय अनुसूची में, तो राष्ट्रपति की शपथ नहीं थी। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर क्वेश्चन जो बनना है कि कौन है जो है संविधान की किस सब्जेक्ट या किस विषय की शपथ लेता है, किस चीज़ की शपथ लेता है, तो इसका संबंध किस अनुसूची से, तृतीय अनुसूची से है। तो यहाँ पर आप देखें भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति किस चीज़ की शपथ लेता है, तो यहाँ पर जो भारत का राष्ट्रपति है वो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा बनाए रखने की शपथ लेता है। यानी भारत का राष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की। जबकि सर्वोच्च न्यायालय का जो जज है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि संविधान की सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम व्याख्या जो है वो कौन कर सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने की शपथ लेता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो जज है, मुख्य न्यायाधीश है CJI, वो क्या करेगा, वो संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने की शपथ लेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के जो सदस्य हैं, तो संसद के सदस्य किसकी शपथ लेंगे, तो संसद के सदस्य अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक करने की शपथ लेते हैं। यानी कि वो अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। और जो संघ के मंत्री हैं, तो संघ किसी विभाग के मंत्रालय आपको सौंपा गया है और आप मंत्री हैं उसके, तो आप उस मंत्रालय की खबर जो है वो दूसरे तक नहीं, यानी सूचना की गोपनीयता आप रखेंगे। तो यानी संघ के मंत्री किसकी शपथ लेते हैं, सूचना की गोपनीयता की। यानी राष्ट्रपति किसकी, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की। सर्वोच्च न्यायालय जो होगा वो गोपनीयता की यानी मर्यादा बनाए रखेगा, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने की शपथ लेगा। संसद सदस्य जो होंगे वो संसद सदस्य कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निर्वहन की शपथ लेंगे, और संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपने राइट मिला लिया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल से संबंधित है, तो दल बदल कानून किससे संबंधित है, 10वीं अनुसूची कब हुई, 1985। तो ये थे 38 क्वेश्चन, और आई होप आपने अगर सेशन देखा तो इजीली आप सॉल्व कर पाए होंगे। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई सजेशन, कोई सुझाव देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों।